चलो दोस्तों, चैट करके एक बार बताइए आप लोग, मेरी वॉइस क्या आप लोगों को स्पष्ट सुनाई दे रही है? एक बार यस टाइप करें यदि मेरी आवाज क्लियर आ रही है। एक बार चैट यस टाइप करिए, यस डालिए। यस, 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 यस। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि आज से हम मिशन डिजिटल इंडिया स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम 30 डे तक आप लोगों को फ्री डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाले हैं। कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे, निःशुल्क है, फ्री है, मुफ्त है ये। ठीक ना? डिजिटल मार्केटिंग का ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। एक तो जेड सिखाऊंगा, लाइव सिखाऊंगा, डेली शाम 7 बजे से 8 बजे तक। ठीक ना? 1 घंटे डेली क्लासेस रहा करेगी। आप लोगों के पास जो लिंक मिली है, जहां से भी आप लोगों को लिंक मिली है, उसी लिंक से डेली आप लोगों को ज्वाइन करना है। ठीक है ना? एक चीज और आप लोगों को कहना चाहता हूं, यदि आप लोग चाहें, आपके कोई जान पहचान को हो, कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई भाई हो, जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है, जिन्हें अपने घर से इनकम करना है, जिन्हें अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है, जिन्हें अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके जाना है, जिन्हें डेली नए लीड की जरूरत, नए कस्टमर की जरूरत है, उन्हें आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। जो लिंक आपने पाया है, जिस लिंक से आपने इस क्लास को हमारे ज्वाइन किया है। ठीक है ना? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं सिखा पाऊं, उतना ज्यादा हमारा मिशन ये कामयाब होगा। ठीक है ना? तो इस मिशन को कामयाब बनाने की हम सबकी जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी हमारी है, उतनी जिम्मेदारी आप लोगों को भी है। तो यदि आप लोग चाहें तो इस लिंक को आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं लोगों को बीच में, जो लोग आकर के सीखना चाहते हैं ना। क्योंकि पैसे लगना नहीं है, निःशुल्क है, फ्री है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है? मेरी बातें समझ में आ गई है? समझ में आ गए तो चैट में स्टार्ट करिए, और हम 1 मिनट के लिए समय देते हैं। आप लोग 1 मिनट के अंदर इस लिंक को शेयर करिए, जिस लिंक से आप लोगों ने ज्वाइन किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल पाए। ठीक है ना? तो आप सब लोग लिंक को शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सपोर्ट टीम, चैट में आप लिंक डाल दीजिए, एक बार क्लास की लिंक डाल दीजिए, ताकि लोग जिन जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं, उनके जान पहचान के जो लोग हैं, वो लोग भी ज्वाइन कर पाए। प्लीज सपोर्ट टीम डाल दीजिए चैट में। आप लोग सब लोग डाल दीजिए, जितने भी जान पहचान के आप लोगों को हैं, जिन्हें जानते हैं, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है, उन्हें आप लोग दे दीजिए लिंक। ठीक है? इसके बाद शुरू करते हैं अपन लोग। हमारी सपोर्ट टीम में चैट में लिंक दिया है, इस लिंक को उठा करके दे दीजिए जिसको यहां देना हो। ठीक है? एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, लिंक डेली यही रहेगी। जैसे शाम को 7 बजेगा, क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा ना। यदि किसी दिन आपको लिंक नहीं गई है, तो सेम इसी लिंक से ही आप लोगों को ज्वाइन करना है। ठीक है? समझ में आ गई? आप लोग इस लिंक को शेयर कर दिया है। जो लिंक हमारी सपोर्ट टीम ने चैट में दिया है, इस लिंक को आप लोगों ने शेयर कर दिया है क्या? यस, यस, यस। कर दीजिए शेयर सभी जगह, ताकि जिसको भी सीखना आ जाए, कोई पैसे नहीं लगना है ना? यस। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम आप लोगों को ओरिएंटेशन देने वाले हैं कि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग में हमारे साथ क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है ना? तो ध्यान देंगे।
चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं, मैं कौन हूं। हालांकि ज्यादातर लोग मेरे को पहले से जानते हैं, पर फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बताना चाहता हूं। मेरा नाम नरेंद्र पटेल है। मैं टैग मंच का फाउंडर हूं। टैग मंच का फाउंडर हूं, डिजिटल नारेंद्र का फाउंडर हूं और डीबीएस अकेडमी का फाउंडर हूं। ये हमारी वेबसाइटें हैं। ये टैग मंच हमारी मेन वेबसाइट है, इसके बाद डीबीएस अकेडमी है, इसके बाद अपने डिजिटल नारेंद्र। ठीक है, इन तीनों वेबसाइटों का हम फाउंडर है। ठीक है, ऑनर है, मालिक है। ठीक है, मैं मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आप लोग मध्य प्रदेश का नाम सभी लोग सुने होंगे, उसका एक डिस्ट्रिक्ट रीवा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से मैं हूँ। ठीक है, मैं एक फुल टाइम डिजिटल मार्केटर हूँ। फुल टाइम में लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, उनकी बिजनेस को ग्रोथ करने में हेल्प करता हूँ, उनकी इनकम कैसे स्टार्ट होगी, ऑनलाइन अपने घर से कैसे पैसे कमा सकते हैं, अपनी बिजनेस को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, ये हम सिखाते हैं। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं, आखिर डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। ध्यान दीजिए आप लोग, डिजिटल मार्केटिंग वह मार्केटिंग होती है जिस मार्केटिंग को करने के लिए अपन डिजिटल उपकरण का यूज करते हैं। चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, टैबलेट हो, इंटरनेट हो। समझिए, यानी जो डिजिटल डिवाइसें हैं, इनका यूज करके जो मार्केटिंग की जाती है उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। आप में से सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी इनकम शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना। क्यों कह रहा हूं मैं कि सभी लोग कर सकते हैं? क्योंकि आप सबके पास मोबाइल फोन है और आप सबके पास इंटरनेट है। यदि इंटरनेट आपके पास है, मोबाइल फोन है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है। देखो, ये जो हम डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों को सिखाने वाले हैं, इसे आप लोग जैसे आज क्लासेस ज्वाइन किया, ऐसे ही अपने घर से, अपने ऑफिस से, जहां पे भी आप हो, वहीं से आप लोग इसे ज्वाइन करके मेरे साथ कंटिन्यू सीखेंगे। ठीक है ना। और जैसा मैंने कहा, ये जो हम आपको 30 डे तक क्लासेस देने वाले हैं, जो कंप्लीट लाइव डिजिटल मार्केटिंग हम सिखाने वाले हैं, ये निःशुल्क है। इसका कोई चार्जेस नहीं है ना। किसी को आपको 1 रुपए नहीं देना है। यदि कोई आपसे पैसे मांगता है तो आपको नहीं देना है। बोल देना है कि नरेंद्र पटेल सर ने फ्री सिखाने के लिए बोला है, कोई चार्जेस हम आपको नहीं देने वाले हैं। ठीक है ना। तो पैसे किसी को नहीं देना हम लोगों को, ये ध्यान रखना आप लोग। यदि कोई पैसे मांगेगा तो आप लोग हमें जरूर बताइए कि सर ये पैसा मांग रहा था ये लोग, है ना। चलिए, तो ध्यान दीजिए आप लोग मेरी तरफ पूरी। डिजिटल मार्केटिंग आप क्या क्या सीखेंगे। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे निश सलेक्शन। ये निश क्या क्या होता है, आप लोग कोई जानते हैं क्या? निश क्या होता है, चल करके बताइए। निश क्या होता है, क्या किसी को पता है? बताइए चैट करके थोड़ा सा। निश के बारे में लिखिए, 2 वर्ड 4 वर्ड, जो भी आप लोगों को पता हो। निश क्या होता है, पता है किसी को? बताइए। अमन कुमार जी, अमित मौर्य जी, ब्रिजनंदन जी, डेविड जी, फतेह जी, जयेश गांधी जी, किरण लाल जी, महेश भाई जी। पता, बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। बताइए निश क्या होता है, पता किसी को क्या होता है निश? इंटरेस्ट। और किसी को पता है निश का मतलब क्या होता है? नो आइडिया। और बताइए, सब लोग चेक करके बताइए। नहीं पता कोई इशू नहीं। देखो ध्यान दीजिए, निश एक सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए, आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट सर्विसेज है जिसे आप सेल करते हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं, या एक हाउस वाइफ है, होम मेकर है, या अनएम्प्लॉय है, या जॉब पर्सन है। आपका एक सब्जेक्ट होता है। जरूरी नहीं कि बिजनेसमैन हो, जरूरी नहीं कि स्टूडेंट हो, जरूरी हाउस वाइफ हो, कोई भी आप हो। आपको एक सब्जेक्ट डिसाइड करना है, एक टारगेट डिसाइड करना है कि हम डिजिटल मार्केटिंग को सीख करके यहां लागू करोगे। कोई होता है
तो डिजिटल मार्केटिंग सीखता है और लोगों को सिखाता है। उसका निस क्या होता है? टीचिंग। कोई होता है, उसकी बिजनेस होती है, वो अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहता है, अपने बिजनेस में जो उसके प्रोडक्ट होते हैं, जो सर्विसेज होते हैं, उसे वो ऑनलाइन सेल करना चाहता है। समझ गए ना? कोई ऐसे लोग होते हैं जो अपने बिजनेस के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम के लिए करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं और एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का एक सब्जेक्ट को सीखते हैं। समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले आप लोगों को हम निश बताएंगे। जैसे बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हो गए यहाँ पे, उनको फिक्स उनका निश, उनका बिजनेस है। कुछ भी बिजनेस हो, चाहे साड़ियों का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे मेडिकल का हो, कोई भी बिजनेस आपका हो सकते हैं। कोई आपका बिजनेस है तो वो आपका निश फाइनल है ना? यदि आपको कोई बिजनेस नहीं, आप फ्रेशर है, स्टूडेंट है, अनएम्प्लॉय है, जॉब पर्सन है, तो आप अपना निश कैसे चुनेंगे? कौन सा निश बेस्ट है, किस निश में सबसे ज्यादा पैसे आने वाले हैं, वो आपको हम सिखाएंगे सबसे पहले पहली ही क्लास में। ठीक है ना? इसके बाद आपको हम सिखाएंगे कीवर्ड रिसर्च। अब ये कीवर्ड रिसर्च क्या होते हैं? जैसे जब आप निश फाइनल कर लेंगे, तो जो आपने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया कि हम डिजिटल मार्केटिंग सीख करके ये काम हम करेंगे, है ना? जैसा मैंने कहा, कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख कर डिजिटल मार्केटिंग सिखाना चाहता है, कोई वेबसाइट डिजाइन सीख करके लोगों को वेबसाइट बना के देना चाहता है, कोई फेसबुक एडवर्टीजमेंट करके लोगों का एड रन करना चाहता है, कोई लीड जनरेशन सीख करके लोगों को लीड जनरेशन करना चाहता है। यानी अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग के सब्जेक्ट है, अलग अलग लोगों को टारगेट होता है कि हम डिजिटल मार्केटिंग को सीख करके ये काम करने वाले हैं। समझ रहे ना? तो उससे लोग किस टाइप से सर्च करते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए आप बनना चाहते हैं मेटा एड एक्सपर्ट, यानी आप फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम का आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, मेटा मतलब एडवर्टीजमेंट का। तो लोग उसे गूगल में, यूट्यूब में, फेसबुक में किस नाम से ढूंढते हैं, यानी किन किन नाम से ढूंढते हैं, उसे कैसे रिसर्च किए, कैसे पता चले कि जो आप काम करते हैं लोग उसे गूगल में क्या ढूंढते हैं, कितने टाइप से ढूंढते हैं, ये कीवर्ड रिसर्च के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? ये आपको हम सिखाएंगे। इसके बाद थर्ड जो आपको सब्जेक्ट सिखाने वाले हैं, वो हम सिखाने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन। जब आप कीवर्ड रिसर्च सीख जाते हैं, तब आपको हम कंटेंट क्रिएशन सिखाते हैं। कंटेंट क्रिएशन में कंटेंट राइटिंग, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। कंटेंट राइटर होता है जो सिर्फ लिखता है, लिख करके डेली 1000, 2000, 4000 रुपए लोग कमा लेते हैं डेली। खाली लिखता है घर में बैठ करके और 2 से 4 हजार रुपए डेली कमा लेता है। एक अच्छा कंटेंट राइटर डेली 2 से 4 हजार रुपए आसानी से अपने घर से कमा लेता है सीखने के बाद। समझ रहे ना? हम आपको टेक्स्ट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग सिखाएंगे, फिर इमेजेस और ग्राफिक्स डिजाइन सिखाने वाले हैं। आप सभी प्रकार के ग्राफिक्स कैसे बनाएंगे, प्रोफेशनल ग्राफिक्स, बिजनेस के लिए ग्राफिक्स, है ना, मोटिवेशनल ग्राफिक्स, किसी लीडर के लिए ग्राफिक्स, किसी बिजनेसमैन के लिए ग्राफिक्स, यानी अलग अलग प्रकार से ग्राफिक्स इमेजेस कैसे बनाते हैं, वो हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है? इसके बाद सिखाने वाले हैं वीडियो क्रिएशन। आप वीडियो कैसे बनाएंगे? समझिए, आप लोग जानते हैं कि आज के डेट पे लोग पढ़ना सुनना से ज्यादा देखना पसंद करते हैं। आप लोग देखे होंगे, यूट्यूब में गए होंगे हर कोई, यूट्यूब में कोई ज्यादा क्या देखता है? वीडियो ही देखता है। यानी उसकी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई जानकारी लेना चाहता है उससे रिलेटेड, लोग तो क्या करते हैं? वीडियो देखते हैं। तो आप अपने बिजनेस के अपने निश से रिलेटेड वीडियो को कैसे बनाएंगे, फिर उसे एडिट कैसे करेंगे, ये आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। इसके बाद ध्यान देंगे, चौथे स्टेप पे आप लोगों को सिखाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएशन। आज सबसे ज्यादा डिमांडेबल है इसके लिए। देखो, सोशल मीडिया में आप अपनी बिजनेस की प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, है ना? अपनी बिजनेस की प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, अपने निश से रिलेटेड प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, खास तौर पे फेसबुक पे पेज कैसे बनाएंगे, ग्रुप कैसे बनाएंगे, एड अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, ये सिखाने वाला हूं। इंस्टाग्राम की आप प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, है ना, अकाउंट कैसे क्रिएशन करते हैं, ये सिखाएंगे।
ट्विटर में आप अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, ये सिखाने वाले हैं। लिंक्डइन में अपनी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, ये सिखाने वाले हैं। इंटरलिंकिंग, आपस में इन सबको जोड़ा कैसे जाता है, ये आप लोगों को सिखाने वाले हैं। ये मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांडेबल स्किल है, सबसे ज्यादा पैसा डिजिटल मार्केटिंग में इन्हीं सब्जेक्टों में है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको हम सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। 5वें स्टेप में आपको सिखाएगा वेबसाइट डिजाइन। वेबसाइट डिजाइन यानी एक वेबसाइट बनाने का मार्केट में लोग लाखों रुपए तक चार्ज करते हैं। यदि आप किसी को वेबसाइट बना के देते हैं, किसी भी बिजनेसमैन के लिए जिसको वेबसाइट की जरूरत है, तो लाखों रुपए तक लोग आसानी से देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो हम आपको वेबसाइट डिजाइन सिखाएंगे। बिजनेस के लिए वेबसाइट हो, चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट हो जिसमें अपन प्रोडक्ट सर्विसेज सेल कर सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, मंत्रा, इस टाइप की वेबसाइट कैसे बनाएंगे, शॉपिफाई वेबसाइट कैसे बनाएंगे। डिजिटल प्रोडक्ट, जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो अपना खुद का डिजिटल प्रोडक्ट बना करके उसे कैसे सेल करेंगे, समझ रहे हैं। खुद के कोर्सेस हो गए, खुद के पीडीएफ हो गई, खुद के ई बुक हो गई, खुद के डिजिटल टूल्स हो गए, ये सब कैसे बना करके सेल किया जाता है, ये सिखाने वाला हूं, ठीक है। पोर्टफोलियो वेबसाइट, यानी पोर्टफोलियो मतलब डेमो वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, जिसको हम लोग डायनामिक वेबसाइट भी बोल सकते हैं, उस टाइप की वेबसाइटें कैसे बनाई जाती है, ये सिखाने वाले हैं। ब्लॉगिंग कैसे करेंगे, आज के दिन में ब्लॉगिंग से लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं, है ना। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट सिखाएंगे, ठीक है। लैंडिंग पेज, एक लैंडिंग पेज के 10,000 से 20,000 रुपए तक मिलता है। 1 से 2 दिन में लैंडिंग पेज बन जाता है, समझ रहे ना। तो लैंडिंग पेज कैसे की सीखेगा आप लोग, ये सिखाने वाले हैं। एजुकेशनल वेबसाइट, स्कूल की हो गई, कॉलेज की हो गई, यूनिवर्सिटी की हो गई, हॉस्पिटल की हो गई, क्लिनिक की हो गई, मेडिकल स्टोर की हो गई, इस टाइप की वेबसाइटों को कैसे बनाया जाता है, ये भी आप लोगों को सिखाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम 6वें सेक्शन में आपको सिखाएंगे एसईओ। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा पानी पी। देखो 6वें सेक्शन में क्या सिखाने वाले लोगों को, एसईओ सिखाने वाले हैं। लोकल एसईओ हो गया, ऑन पेज एसईओ हो गया, ऑफ पेज एसईओ हो गया, और बैकलिंक कैसे बनाई जाती है। एसईओ का पता क्या होता है, बहुत सारे लोगों को वेबसाइटें तो होती है, पर उनके वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं होता, यानी लोग नहीं आते हैं, उनके वेबसाइटों को कोई जानता ही नहीं है। तो उसके लिए एसईओ करना होता है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं। ये हम आप लोगों को एसईओ सिखाएंगे। इसके बाद आपको 6वें स्टेप में हम आपको सिखाएंगे लीड जनरेशन, यानी लीड कैसे जनरेट की जाती है। यानी जो संभावित आपके ग्राहक होते हैं, संभावित जो कस्टमर्स होते हैं, उनकी आप ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर, उनका व्हाट्सएप नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें अपना प्रोडक्ट सर्विसेज कैसे सेल कर सकते हैं, ये सिखाने वाले हैं, ठीक है ना। फेसबुक इंस्टाग्राम में एडवर्टीजमेंट करके, गूगल में एडवर्टीजमेंट करके, यूट्यूब में एडवर्टीजमेंट करके, गूगल माई बिजनेस में, समझिए। यानी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम में ऐड कैसे लगाया जाता है, यानी मेटा ऐड कैसे लगाया जाता है, ये सिखाने वाले हैं। गूगल में एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे, ये सिखाएंगे। यूट्यूब में एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे, ये सिखाएंगे। और गूगल माई बिजनेस, जीएमबी मतलब होता है गूगल माई बिजनेस, है ना। जीएमबी का प्रोफाइल कैसे क्रिएट किया जाता है और उसमें एडवर्टीजमेंट कैसे किया जाता है, ये सिखाने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। 7वें स्टेप में आप लोगों को सिखाने वाले एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, खासतौर पे हाउस वाइफ, होम मेकर, अनएम्प्लॉय, जॉब पर्सन, यानी जिनके पास अभी कोई जॉब नहीं, कोई इनकम नहीं, उनके लिए एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ये सिखाएंगे। इसके बाद व्हाट्सएप मार्केटिंग, आज के दिन में आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा यदि कोई इंगेजिंग टूल्स है, इंगेजिंग सॉफ्टवेयर, वो व्हाट्सएप है। हर किसी के मोबाइल में व्हाट्सएप है, हर कोई हर 2 मिनट, हर 5 मिनट में व्हाट्सएप चेक करता है। यदि आप जो प्रोडक्ट सर्विसेज सेल करते हैं और व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करना सीख गया, लोगों को सीखे व्हाट्सएप पे अपना मार्केटिंग किया, अपना प्रोडक्ट सर्विसेज बताया, अपने बिजनेस के बारे में बताया, अपने बारे में बताया, अपना ऑफर दिया, अपना प्रमोशन दिया,
तो कितने अच्छे चांसेस हैं कि बहुत जल्दी आपकी सेल्स हो जाती है, ठीक है ना? 9वें स्टेप में आपको सिखाएंगे एसएमएस मार्केटिंग। एसएमएस का भी बहुत वैल्यू हो, समझिए। आज के डेट में भी एसएमएस मार्केटिंग का बहुत ज्यादा वैल्यू हो, समझिए। चाहे बैंक हो, कोई भी सरकारी सेक्टर हो, यदि आप पैसे डिपॉजिट करते हैं तो एसएमएस, पैसे यदि रिसीव करते हैं तो एसएमएस, यदि एसएमएस ऑफिशियल होता है। यदि आप किसी को एसएमएस में मैसेज देते हैं, अपने बिजनेस का प्रमोशन करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, अपना ऑफर देते हैं, तो सेल्स होने की संभावना 99% हो जाती है। समझ रहे हैं ना? ये आपको सिखाएंगे। ईमेल मार्केटिंग सिखाएंगे। ईमेल मार्केटिंग तो आप सब लोग जानते ही हैं। आज ईमेल की कितनी वैल्यू है। यदि कोई किसी के पास ईमेल आया तो ऑफिशियल होता है। अब ईमेल मतलब देखो, यहां तक कि लोगों को यदि जॉब लग रही है तो ईमेल के माध्यम से उनको क्या आता है, ज्वाइनिंग लेटर, कॉल लेटर, ऑफर लेटर कहाँ होता है, ईमेल से ही। यदि आप लोग अपने बिजनेस का प्रमोशन ईमेल के माध्यम से करते हैं तो समझ सकते हैं कितना ज्यादा ट्रस्ट है और कितना तेजी से अपनी सेलिंग आने वाली है। समझ रहे हैं आप? तो ईमेल मार्केटिंग सिखाएंगे। 11वें स्टेप में आप लोगों को ब्लॉगिंग सिखाएंगे। आज के टेस्ट में एक ब्लॉगर, नॉर्मल ब्लॉगर, लाख रुपए से ऊपर मंथली कमा लेता है। अधिकतर तो 50 लाख, 60 लाख, करोड़ों रुपए तक लोग कमाते हैं, बट मिनिमम लाख रुपए से नीचे कोई नहीं कमाता है। ब्लॉगिंग करना उससे अच्छे से आ गया, ठीक है ना? इसके बाद आप लोगों को 12वें स्टेप में हम सिखाएंगे बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजी। खास तौर पे जो बिजनेसमैन है उनकी बिजनेस कैसे ग्रोथ होगी, 2 गुना से 4 गुना, 4 गुना से 6 गुना, 6 गुना से 8 गुना, 8 गुना से 10 गुना अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ करेंगे, ये सिखाने वाले हैं। इसके बाद आप लोगों को सिखाने वाले डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएशन एंड सेलिंग। जैसे मैंने ऊपर भी कहा था कि आप लोग अपना खुद का प्रोडक्ट, जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है, बिल्कुल खाली है, ये पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ, होम मेकर है, ये जॉब पर्सन है, वो चाहता है उसकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, तो वो डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बना करके सेल कर सकता है, ये सिखाने वाले। आप लोग देखे होगा बहुत सारे लोग क्या सेल करते हैं, ई बुक, पीडीएफ, कोर्सेस, टूल्स, सॉफ्टवेयर, दुनिया भर के टूल्स लोग बेच रहे हैं। तो आप लोग इस टाइप के अपने खुद के कोर्सेस कैसे बनाएंगे, खुद के प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, ये सिखाने वाले हैं। इसके बाद ऑटोमेशन सिखाएंगे। ऑटोमेशन, जब आपको ये सारी चीजें सीख लेते हैं तो आपको ऑटोमेशन की जरूरत होती है। 24 घंटे आपकी सेलिंग होती रहे, 24x7, किसी भी समय आपकी सेल्स ना बंद हो, ऑनलाइन पैसे आपके अकाउंट में आते रहे और आपके जो प्रोडक्ट है उसे ऑनलाइन डिलीवर होते जाए, है ना? तो वो ऑटोमेशन की हेल्प से कैसे किया जाता है, ये आप लोगों को सिखाने वाले हैं। ठीक है, मोटा मोटा समझ में आ गया आप लोगों को क्या क्या चीज आप लोग सीखने वाले हैं इस 30 डे के अंदर। आप लोगों को समझ में आ गया क्या? स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग। इतने सब्जेक्ट आप लोग सीखेंगे या 14 सब्जेक्ट, आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए। स्क्रीन शॉट सभी लोग ले लो। स्क्रीन शॉट हो जाएगा तो डन लिखिएगा, स्क्रीन शॉट ले लो सब लोग। हो गया स्क्रीन शॉट सबको, हो गया, डन हो गया, डन लिख दीजिए सभी लोग। डन 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 डन। चलिए, ठीक है ना? चलिए तो शुरू किया जाए। देखो, जैसा मैंने कहा अभी ओरिएंटेशन में लोगों को बताया कि हम आपको सबसे पहले निश के बारे में बताने वाले हैं।
एक बार आप लोग चैट करके बताइए सब लोग थोड़ा सा, आप लोगों को बिजनेस क्या, जिनके पास बिजनेस है वो लोग अपने बिजनेस के बारे में लिखेंगे। जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट लिख सकते हैं, जो हाउस वाइफ है वो हाउस वाइफ लिखेंगे, है ना। जिनके पास जो भी काम है, यदि आप कुछ भी काम नहीं करते तो नो वर्क, NW लिख दीजिएगा, है ना, मैं समझ जाऊँ नो वर्क, ठीक है ना। तो आप सब लोग चल करके बताइए थोड़ा सा, सभी लोग डालिए। राजीव जी सोलर पैनल का काम है, हाउस वाइफ उषा सुरेश जी हाउस वाइफ है। अमित मौर्य जी मैं स्टूडेंट हूँ, रिटायर पर्सन हूँ। महेश भाई जी रिटायर पर्सन, बहुत अच्छे। जयश्री वर्मा जी टीचर हैं। और अर्चना सिंह जी, इनके पास कोई वर्क नहीं है। किरण लाल जी स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं। यस यस यस, सब लोग डालिए, सब लोग डालिए। ऑनलाइन बिजनेस है अपना। चलो देखो, ध्यान दीजिए, जैसे राजीव जी इनके सोलर प्लांट, इनका सोलर पैनल का काम है, सोलर पावर इनका फाइनल है। इनके पास बिजनेस है जिसमें सोलर पैनल सर करते हैं, इनका तो बिजनेस फिक्स है, इनका निस फाइनल है। इन्हें निस सिलेक्शन की जरूरत नहीं, का निस पहले से ही फाइनल है, ठीक ना। ये अपने बिजनेस को ही डिजिटल मार्केटिंग से ग्रोथ करेंगे, ठीक है। इसके बाद हाउस उषा जी हाउस वाइफ है। अब देखिए जिसमें उषा जी हाउस वाइफ है, अभी इनके पास कुछ काम नहीं है, ये घर परिवार की काम करती हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं, अपने हस्बैंड का पालन, अपने हस्बैंड की सेवा करती हैं घर में, है ना। यानी घर का काम करती है ये। अब इन्हें भी इनकम की जरूरत है, तो इनके लिए बेस्ट क्या होगा अभी हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है ना। जैसे अनुज मिश्रा जी, अनुज मिश्रा जी ये क्या है, ये भी स्टूडेंट है। अभी गाइड करते हैं आप लोगों को कैसे चुनेंगे। अमित कुमार मौर्य जी सर मैं स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट है। महेश जी ये भी रिटायर्ड पर्सन है। जैसे जी वर्मा टीचर है, ये टीचर है, चलो इनका भी लिस्ट फाइनल, क्योंकि टीचर है इनका लिस्ट फाइनल है, ठीक है ना। इनका पहले टीचर है, ये अपना खुद का टीचिंग लोगों को सिखाएंगे। लोग जो भी टीचर, जिस भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, ये ऑनलाइन सिखाएंगे, ऑनलाइन सिखा करके अच्छे खासे पैसे आने वाले हैं। आप सब लोग खान सर का नाम सुना होगा, फिजिक्स वाला का नाम सुना होगा, है ना। ये सब क्या है, टीचर ही तो है। आज पूरे इंडिया के लोग इनसे पढ़ते हैं, है ना। जो टीचर उनका तो बेस्ट है, कोई इशू नहीं है। और जैसे अर्चना जी को कोई वर्क नहीं है, अभी मैं याद करता हूँ इसके लिए। किरण जी स्टूडेंट है, हर्बल प्रोडक्ट है जायसदी का, चलिए इनका प्रोडक्ट हर्बल, इनका भी निश फाइनल है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जिन लोगों का निश फाइनल नहीं है, जिनके पास में कोई काम नहीं है, तो आप लोग अपना निश कैसे फाइनल करेंगे। मेरी बात पूरा ध्यान से सुनिए। आप ऐसे 10 काम की लिस्ट बनाइए। आप क्या करिए, ऐसे 10 काम की लिस्ट बनाइए जो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आप सब लोग एक डायरी एक पेन लो, सबसे पहले एक डायरी इस टाइप की आप लोग लो, और एक पेन लो। एक डायरी एक पेन निकालो आप लोग। अभी फाइनल करवाते हैं निशा आप लोगों का। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा, सब लोग डायरी और पेन उठाइए। ले लिया सब लोग डायरी पेन, जिनका नेक्स्ट फाइनल वो भी अपना डायरी पेन ले लो। सब डायरी पेन तो सब लोग रखो अपने पास, है ना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बता के उसको लिखते जाना है, ताकि इन फ्यूचर कभी जरूरत हो तो आप लोग उसको डायरी को देख देख के रिवीजन कर ले, ठीक है ना। एक डायरी बनाना जरूरी है ना। यदि कभी कुछ भूल गया, ताकि आप लोग डायरी से आराम से देख करके उसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। सभी लोग डायरी ले लिया, डायरी सबके पास आ गई। यस टाइप करिए, कौन कौन डायरी उठा लिया। डायरी पेन किसके किसी पास आ चुका है, यस डालिए। सब लोग ले लो डायरी। अगर डायरी लिखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, अभी हम लिखवाते हैं, है ना। सब लोग ले लो भाई, डायरी उठाओ।
लिखना जरूरी है, लिखेंगे तभी मजा आएगी, लिखेंगे नहीं तो फिर कोई इशू है ना? चलिए लिख लिया आप लोगों ने। अब आप लोग जो डायरी लिया है उसमें आप लोग क्या करिए, पहला पेज छोड़ दिए, एक पन्ने छोड़ करके सेकंड पेज में लिखिएगा, है ना? फर्स्ट पेज छोड़ करके सेकंड पेज में लिखिए आप लोग, है ना? आप लोग सबसे पहले ये सोचिए कि आप ऐसे 10 काम कौन से हैं जो आप कर सकते हैं। 10 काम की लिस्ट बनाइए आप लोग। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, क्या है, कोई स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट तो है, अब वो स्टूडेंट क्या काम कर सकते हैं उसकी लिस्ट बनाइए आप लोग, क्या क्या काम आप कर सकते हो। कोई हाउस वाइफ है तो वो क्या क्या काम कर सकती है, लोगों को रेसिपी बनाना सिखा सकती है, कोई डिश बनाना सिखा सकती है, कोई सूप बनाना सिखा सकती है, कोई वेजिटेबल बनाना सिखा सकती है, कोई पोटैटो का पराठा बनाना सिखा सकती है। यानी जो भी आप काम कर सकती हैं उसका लिस्ट बनाइए। आप सब लोग लिस्ट बनाइए, जो लोग जो भी काम कर सकते हैं 10 ऐसे काम की लिस्ट बनाइए। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक लिख करके उसकी लिस्ट बनाइए। अभी यहाँ पर लिस्ट फाइनल कर रहा हूं मैं, बनाइए सब लोग लिस्ट। अमित मौर्य जी, अर्चना जी, भक्तराज जी, ब्रिजनंदन जी, डॉक्टर फतेह राउत जी, जयश्री वर्मा जी, जायेश गांधी जी, किरण लाल जी, महेश सर तिवारी जी, क्या नाम है तिवारी जी आपके, मार्कंडे, मार्कंडे तिवारी जी, कला कला मुंजीत मुंजीत जी, प्रताप जी, बहुत सारे लोग हैं, राजीव जी, ओ माय गॉड। आप सब लोग अपना लिस्ट बनाइए। बन गई लिस्ट, 10 काम की लिस्ट बन गई आप लोगों की। जिन लोगों की लिस्ट बन गई है वो लिखेंगे L10। एल मतलब लिस्ट, 10 मतलब 10। लिखिए L10 लिखिए, L10, है ना? L मतलब लिस्ट, 10 मतलब 10, L10 लिखिए जिनकी लिस्ट बन गई है। उषा सुरेश जी की बन गई है, डालिए सब लोग, डालिए जिनकी लिस्ट बन गई। महेश जी की बन गई है लिस्ट। भक्तराज जी, लिस्ट ऐसी बनाना है कि आप 10 काम लिखो जो आप कर सकते हो, ऐसे 10 काम आप लिखो जो आप कर सकते हो, ठीक है? वो लिस्ट बनाना है। आप लोगों को ऐसे लिस्ट बना जो आप ऐसे 10 काम आप लोग लिखो जो काम आपसे आता है, लिखो ऐसे 10 काम। यदि किसी से कुछ भी नहीं आता, ऐसा भी कोई है कि हमसे सब कुछ भी नहीं आता है, ये 10 काम नहीं आता है तो 2 काम, 3 काम, 4 काम, जितने भी काम है लिख दो आप लोग। मतलब 10 काम नहीं आता तो 2 3 1 काम आता है कुछ, वो भी लिख लो भाई। किसी से 1 काम आता होगा, किसी से 2 काम आता होगा, किसी से 3 आता होता, अधिकतम 10 काम लिख लो, मिनिमम 1 काम भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है? सब लोग लिखो, डालो सब लोग। अमित मौर्य जी बन गई आपकी भी, सब लोग डालिए। अर्चना सिंह जी लिस्ट बनी आपकी, सब लोग डालो भाई। विजनंदन, फतेह सर, जयसी वर्मा, जायेश गांधी, किरण लाल, महेश सर, सब लोग डालिए। जयेश जी के पास 6 काम है, ठीक है? सब लोग डालो, जो भी काम कर सकते हो आप लोग।
चलो, अब ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें अभी कुछ भी नहीं आता है? ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें अभी कुछ भी नहीं आता है? वो लोग चैट में लिखेंगे नो आइडिया। क्या लिखेंगे? नो आइडिया। एन आई लिख दीजिए। एन आई, एन आई लिखिए। एन आई, आई एन सीनियर सिटीजन। ओके। ऐसे कितने लोग हैं जिनसे कुछ भी नहीं आता है अभी? एन आई लिखिए आप लोग। नो आइडिया। ठीक है, और लिखिए। हम बताएंगे जिनके पास कोई आइडिया नहीं है, हम बताएंगे ना उनको, उनके पास भी मेरे पास रास्ते हैं। एक दो लोगों के पास आइडिया नहीं, बाकी सब लोगों के पास है। ठीक है, चलो ध्यान दीजिए। तो हम लोगों ने लिस्ट की बातें कर रहे थे, लिस्ट बनवा दिया था हमने, है ना? हमने जो लिस्ट बनवाया था आप लोगों का, आप लोगों ने लिस्ट, आपने जो काम कर सकते हो उसका आप लोगों ने लिस्ट बनाया था। अब देखिए, जो 10 काम आपने लिखा था, पहले काम को देखिए। किस काम को? जो फर्स्ट काम उसको आप लोग देखिए और सोचिए आप लोग कि जो आपका पहला काम है, क्या उस काम की मार्केट में जरूरत है? क्या लोगों को वो काम की जरूरत है क्या? यदि जरूरत है तो वो निश आपका फाइनल है। समझ रहे हैं? यदि जरूरत नहीं है तो उसको कट कर दीजिए। समझ में आया? पहले काम को देखिए, जो लिस्ट बनाया था आपने, सोचिए कि जो काम हमने कर सकते हैं, जो पहला काम है, क्या उसकी मार्केट में डिमांड है? यदि है तो वो आपका निश है, यदि नहीं है तो कट करिए। ठीक है, अब दूसरा स्टेप ध्यान दीजिए। यदि वो निश आपका है, मार्केट में उसकी डिमांड है, तो आपको सोचना ये है, मार्केट में डिमांड तो है, क्या इस काम के बदले लोग क्या पैसे खर्च कर सकते हैं? क्या समझ में आया? जो निश आपका फाइनल हो रहा है, क्या उस निश की मार्केट में जरूरत है? या जरूरत है तो उस काम के लिए क्या लोग पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं? ठीक है, यदि लोग पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं और आप वो काम कर सकते हैं, तो वो निश आपका फाइनल है। तो ये समझ में आया आप लोगों को? जो आप लोगों का निश होने वाला है, आप लोगों ने देख लिया। यदि पहला आपका फाइनल हो रहा है और आपको लगता है कि इस काम के बदले आपको पैसे मिलेंगे, तो नेक्स्ट फाइनल है। यदि नहीं मिलता है तो उसको क्रॉस कर दीजिए। फिर जो दूसरा काम है उसको इसी टाइप से चेक करिए। ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, दसों को चेक करिए। जिसकी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड हो, है ना, और पैसे उसके लोग खर्च करते हो, वो आपका निश है। ठीक है, निश अब फाइनल होगा आप लोगों का। आप बताइए चैट करके आप लोग, किसका किसका निश फाइनल हो गया? जो हमें तरीका बताया, जो निश निकालने का हमें तरीका बताया, क्या निश आप लोगों को फाइनल हुआ? चैट में टाइप करिए, जिसका निश फाइनल हो गया हो, चैट में टाइप करें। हाँ, राजीव जी आपका तो फाइनल है, राजीव जी का फाइनल हो गया। और बाकी लोग, सब लोग चैट करके बताइए। अच्छा, अर्चना जी का भी नहीं फाइनल हो रहा है, एक का नाम बताते हैं। और किसका निश नहीं फाइनल हो रहा? सुरेश, उषा सुरेश जी का लिस्ट फाइनल हो गया। ओके, वेलकम उषा जी। और किसका लिस्ट फाइनल हुआ? मल्टीपल हो रहा। अब देखिए, जिनका मल्टीपल हो रहा है तो उसमें ये देखिए कि सबसे ज्यादा पैसे हमें किस निश में मिलेगा, यानी लोग किस काम के लिए सबसे ज्यादा लोग पैसे खर्च करेंगे, वही आपका निश हो जाएगा। उसको जिसमें ज्यादा पैसे लोग खर्च करने को तैयार हो, उसको अपना निश मान लीजिए। ठीक है, जिनके पास मल्टीपल है, जायज जी, जैसे जायज जी हो गए। ठीक है, और बाकी लोग बताइए चैट करके सभी लोग। ना फाइनल हो रहा हो तो मैं बताऊंगा भी, गाइड करूंगा। ठीक है, हो रहा है क्या? और बाकी लोगों का? अमित जी, अमित मौर्य जी, हुआ है आपका कंप्लीट मिस?
मल्टीपल, आपका भी मल्टीपल हो रहा, मल्टीपल हो रहा है। तो मल्टीपल में हमने क्या कहा कि जो जैसे मल्टीपल आपके निश्चित हो रहे हैं, तो उसमें से आपको ये देखना है कि किसमें ज्यादा लोग पैसे खर्च करेंगे। जिस काम के लिए लोग ज्यादा पैसे खर्च करेंगे उसे अपना निश मान लो आप, क्योंकि हर किसी को पैसे कमाना है, समझ रहे ना। तो जिसमें ज्यादा पैसे आपको मिलने की संभावना है उसको अपना फाइनल करो, ठीक है ना। बाकी आगे की काम मेरा है, आपको कैसे आगे लेकर के जाना है हमें, वो मैं लेकर के जाऊंगा, उसकी टेंशन छोड़ दो आप लोग, ठीक है ना। जायस जी का इनका भी फाइनल है, टूर एंड हर्बल का है, टूर एंड हर्बल दोनों आपका है ना। तो आप हर्बल ले लो जायस जी, हर्बल आपका बेस्ट है, ठीक है ना, हर्बल। क्योंकि हर्बल में ज्यादा डिमांड है, ठीक है। और आप लोग डालो चैट में। अर्चना जी आप अपने बारे में डालो, क्या आप स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, क्या है आप, क्या मिस क्यों नहीं फाइनल हो रहा निस आपका, बताइए। आप क्या काम कर सकती हैं, कुछ काम कर सकती हैं क्या। और किसका निस नहीं फाइनल हो रहा, जिनका निस नहीं फाइनल हो रहा वो चैट में टाइप करें। अभी हम बताते हैं उनका निस क्या होगा। किसका किसका निस नहीं फाइनल हो रहा, चैट में बताइए, टाइप करिए जिनका निस नहीं फाइनल हो रहा। डालो चैट में आप लोग, तब तो मैं समझ पाऊंगा। ब्रिजनंदन ये नहीं हो रहा है। एक सेकंड ब्रिजनंदन जी, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। ब्रिजनंदन जी बोलो, आप अनम्यूट करो अपने आप को थोड़ा सा, अनम्यूट करो। जी यस ब्रिजनंदन जी बताइए, आप क्या करते हैं अभी, क्या है आप, स्टूडेंट है क्या है आप? टीचर है सर। क्या है, टीचर है ना। जी, तो तो आपका आपसे फोर्थ से आपका टेस्ट तो फाइनल है, आप टीचर है, किस सब्जेक्ट के टीचर आप हैं। ऑल सब्जेक्ट है सर 1 to 5 में। अच्छा 1 to 5 मतलब प्राइमरी का टीचर है आप हैं। प्राइमरी का। अच्छा तो प्राइमरी के हैं यार, तो क्योंकि प्राइमरी के लिए बच्चे बहुत छोटे होते हैं। तो आप ये बताइए, आप प्राइमरी तक के ही बच्चों को पढ़ा पाते हैं कि 10th लेवल के बच्चों तक के लिए पढ़ा सकते हैं। मैं प्राइमरी तक ही पढ़ा सकता अच्छा प्राइमरी तक ही पढ़ा सकते हैं। तो फिर यार क्या चूक देखो चुका, प्राइमरी लेवल के आप टीचर हो, और प्राइमरी लेवल के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, है ना। तो आपको हूँ। दूसरा निश पकड़ना पड़ेगा, ये तो आपको एजुकेशन वाला तो ठीक है। और कोई और क्या काम आप कर सकते हो इसके अलावा, एआई वाला कर सकता है सर। क्या कर सकते हैं। एआई जो ये मतलब कंटेंट वगैरह बनता है ना। कंटेंट, ठीक है। आप एआई का यूज करके कंटेंट बना पाएंगे, ठीक है। तो आपका निश यही होगा कि आप कंटेंट क्रिएशन आपका निश है, लोगों के लिए आप कंटेंट बनाओगे, ठीक है ना। जी, अब कंटेंट जी, कैसे बनाया जाए तो वो हम आने वाले समय में हम सिखाने वाले हैं, जो 1 महीने की फ्री क्लासेस देने वाला हूँ, सब मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आपका निश क्या होगा, कंटेंट क्रिएशन। अब जो कंटेंट क्रिएशन करने वाले किसके लिए करने वाले हैं, डॉक्टर के लिए, बिजनेसमैन के लिए, किसके लिए करने वाले हैं, वो भी फाइनल करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी को नहीं कर सकते हैं आप। सबके क्रिएटिव, सबके कंटेंट अलग अलग होते हैं, तो किसी एक टाइप को ही लेना है, ठीक है ना। तो वो डिसाइड आप जी, करो, आज हम दिन भर और रात भर के लिए समय देंगे, अरे कल शाम के लिए समय रहेगा, कल शाम को पुनः बैठेंगे क्लास में, तो कल शाम तक आप ये फाइनल करना कि हम कंटेंट क्रिएशन तो सिखाने वाली है, तो नहीं मेरा फाइनल है, पर किन जी। लोगों के लिए हम कंटेंट बनाने वाले हैं वो आप फाइनल करना, ठीक है ना। फिर हमें कल बताना, कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप बताइए सर। हम बताएंगे, जो नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। और किसके समझ में नहीं आ रहा, अर्चना जी मैं बेड और टेट किया है, बेड मतलब बीएड है, क्या है बीएड किए हो, बीएड लिखो हो, क्या लिखो, तो फिर कामा चाहिए बीच में ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आपने बीएड किया है क्या अर्चना जी, बीएड किया है क्या आपने, यस टाइप करो, यस बीएड है। तो बीएड में तो तुमको बीच में डांट डालिए था, डालना चाहिए एआई नॉलेज मिला,
एआई का नॉलेज मिला है। ठीक है, एआई का भी ठीक है। एक सेकंड अर्चना जी, हम आपको अनम्यूट करते हैं थोड़े से समय के लिए। अनम्यूट करिए अर्चना जी अपने आप को। हेलो, हेलो। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। आपने बीएड किया है, यानी आप हाँ। आपने हायर एजुकेशन लिया है, ठीक है ना? सेकंड पीजीटी टीजीटी के लिए वो क्वालिफाई किया है टेट, लेकिन मैं जॉब नहीं करती हूँ। कोई इशू नहीं है ना, कोई इशू नहीं है, जॉब नहीं है तो। अब देखो, आपने बीएड किया और टेट का एग्जाम भी आपने क्वालिफाई किया है, ठीक है ना? यस। तो अब समझिए, अब आपने बीएड किया है, टेट का एग्जाम किया, तो आप 12th तक के लिए ऐसा कोई सब्जेक्ट है, 10th से 12th के बीच में कोई सब्जेक्ट आप लोगों को सिखा सकते हो? ऐसा मुझे कोई टीचिंग पसंद नहीं है, और कुछ कर सकती हूँ। और क्या कर सकती है? टीचिंग छोड़ दो, जो पसंद नहीं उसको छोड़ दो, उसको नहीं करना है। और क्या कर सकती है इसके अलावा आप? डिजिटल मार्केटिंग में कर सकती हूँ, सिंगिंग कर सकती हूँ, नर्सिंग कर सकती हूँ, और सब काम कर सकती हूँ। सेलिंग कर सकती हूँ, ब्लॉगिंग कर सकती हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक, ओके। तो फिर आप अपना जो निश मानो, तो तुम डिजिटल मार्केटिंग को मान लो, ठीक है? यस जिन सर। लोगों जिनका भी अभी निशेस फाइनल नहीं हो रहे हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग अभी बहुत समझ में नहीं आई है। बहुत मैं वीडियो देखी हूँ, लेकिन समझ में नहीं आई है। उसकी चिंता छोड़ दो। अभी ये 30 डे फ्री सिखाने वाले हैं, सब कुछ आ जाएगा, है ना? कोई डाउट होगा, साल मुझे पकड़ूंगा आपका क्लास क्लास में। तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। किसका क्लास आपने ज्वाइन किया था अभी तक? आपका क्लास ज्वाइन किया है तो अच्छा लगा, लेकिन इसके अच्छा, पहले भी बहुत वेबिनार 2-3 अटेंड किया था, तो वो सब समझ में नहीं आया। चलिए, वो ऐसे लोग पढ़ाने वाले हैं जो लोग समझा नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना? भाई, समझाने का तरीका भी होना चाहिए ना, स्टूडेंट को किस लेवल से समझ में आएगा, उस डायरेक्शन से समझाना चाहिए लोगों को, ठीक है? तो फिर यस सर। आप क्या करेंगे अर्चना जी, आप अपना निश डिजिटल मार्केटिंग को मान लो। अब डिजिटल मार्केटिंग में कई सब्जेक्ट हमने दिखाया कि आपको ये सिखाएंगे, उसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना। मैं सिखाऊंगा सबको, पर किसी एक को सेलेक्ट करना। हम बताएंगे उनमें से कौन सा बेस्ट होगा, उसको सेलेक्ट करना, उसमें मास्टरी हासिल कर लेना, वो मैं करवाऊंगा मास्टरी, ठीक है ना? फिर उसी का यूज करके अच्छे खासे पैसे मेरे पास आने वाले हैं, ठीक है? चलिए, तो आपका निश फाइनल हो गया। अपना निश क्या हो गया आपका? डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग। बिल्कुल। और किसका निश नहीं फाइनल हो रहा है बताइए? चलिए, अमित मौर्य जी का भी डिजिटल मार्केटिंग इनका निश है, फाइनल है। और किसका नहीं फाइनल हो रहा बताइए? ऐसा कोई है स्टूडेंट जिसका निश नहीं फाइनल हो रहा है? सबको हो गया? बालवीर सिंह जी, आपका लिस्ट फाइनल हुआ? विजनंदन, आपका हुआ लिस्ट फाइनल सब? डॉक्टर फतेश, आपका हुआ लिस्ट फाइनल? बताइए सब लोग चैट करके। कमल, कमल जी, किरण, महेश, मार्कंडेय तिवारी, प्रताप, रंजीत, किसका भी? बालवीर। देखो बालवीर जी, अभी मैं म्यूट करता हूं थोड़ा सा। और किसका लिस्ट नहीं फाइनल? ब्रिजेंद्र नंदन की नहीं हो रहा है? अच्छा, बलवीर है आप, ओके। सॉरी बलवीर जी। बलवीर जी, आपको मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूं, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा आपसे बातें करेंगे, तो अभी लिस्ट आपका फाइनल कर दो अभी। अनम्यूट करिए बलवीर जी, अनम्यूट करिए आप। अनम्यूट कर लीजिए, आपको एक्सेस दे दिया हूं, अनम्यूट करिए। यस, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। यस। क्या कर रहे हैं सर उससे अभी आप इसमें अभी? हम
ये ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, ठीक है। जब आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो आपका निश तो फाइनल है भाई। आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, अब एफिलिएट मार्केटिंग किस चीज की एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं आप? एक कंपनी है लीड्स ग्रुप। क्या प्रोडक्ट उसके हैं? लीड्स ग्रुप में ज्वाइन किया है, लेकिन कस्टमर को जब फोन करते हैं तो न तो वेबिनार अटेंड करते हैं, और अटेंड कर लेंगे तो कहेंगे पैसा नहीं है। तो ये इस तक। हाँ, अब मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया। आपका निश फाइनल है, निश आपका एफिलिएट मार्केटिंग है। ठीक है, आपको जरूरत है लीड, और अच्छी लीड, क्वालिटी लीड, जिनके पास पैसे हैं। ऐसी लीड आपको जरूरत है, ना कि गार्बेज लीड है जिनके पास पैसे नहीं, जिनको सीखना नहीं है। ऐसी लीड आपको नहीं चाहिए। यानी आपका निश है एफिलिएट मार्केटिंग, और आपको जरूरत है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन में क्वालिटी लीड जनरेशन जरूरत आपको है। समझ पाया? अब एक सेकंड, आवाज और किसी का रहा क्या? बाकी लोग म्यूट करके बैठो। अब देखिए बलवीर जी, ये जो लीड जनरेशन की जर्नी हम आपको सिखाएंगे, मेटा से, गूगल एड से, यूट्यूब से, फेसबुक से। यहां से लीड कैसे आएंगे, क्वालिटी लीड कैसे आएंगी, ये हम आपको सिखाएंगे। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब पैसे खर्च करके, इनऑर्गेनिक यानी पैसे खर्च करके, ऑर्गेनिक यानी बिना पैसे खर्च करके। दोनों तरीके हम सिखाने वाले हैं। ये जो 30 दिन हमारी क्लासेस चलेगी, उसमें आपको हम कंप्लीटली सिखा देंगे। ठीक है? अच्छा, तो निश अभी सिर्फ निश की बातें हो रही है। निश जिसका फाइनल है वो लोग हमको बताएं, उसका निश अभी फाइनल कर रहा हूं। ठीक है? ओके। और किसका निश फाइनल था? ब्रिजनंदन जी। ब्रिजनंदन जी, बात करना चाहेंगे आप हमसे? अनम्यूट करो थोड़ा सा आपको। ब्रिजनंदन जी, आपका नाम हैंड रेस करिए, नाम नहीं मिल नहीं रहा। एक बार हैंड रेस करिए तो। यस, ब्रिजनंदन जी, यस, ओके। हाँ, अनम्यूट करिए सर अपने आपको। जी सर। हाँ, बताइए क्या, कहाँ से है, क्या अभी तक क्या काम करते हैं आप? हम बताए थे ना सर, टीचर हैं, अभी तो बात हो गई थी आप। अच्छा अच्छा, हो गई, ओके। और चलिए, लगभग सबका निश फाइनल हो गया है। अब समझिए, निश अपना फाइनल हो गया, सभी के निश फाइनल हो गया ना? किसी का बचा तो नहीं है? अब देखो, जिनका बचा भी हो तो वो लोग अपना निश मान लेंगे डिजिटल मार्केटिंग। क्या मान लेंगे? अपना निश आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग मान लेना है, कि हम डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे, लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देंगे, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन कर लेंगे, हम वेबसाइट डिजाइन करेंगे, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, हम गूगल ऐड करेंगे, हम कंटेंट क्रिएशन करेंगे, हम वीडियो एडिटिंग करेंगे। इनमें से कोई भी एक आप लोग मान लीजिए। ठीक है ना? जिनका निशेष फाइनल नहीं है, और जिनके निशेष फाइनल हो चुके हैं, तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास का टाइम हो गया है। कल पुनः हम सेम टाइम में 7 बजे मिलने वाले हैं। और जो लिंक आप लोगों को दी गई थी, इसी लिंक से डेली आप लोगों को ज्वाइन करना है। ठीक है ना? तो कल से हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन। ठीक है ना? निश अपना फाइनल हो गया है। अब कल से हम क्या सिखाएंगे आप लोगों को? कंटेंट क्रिएशन। थोड़ा सा कीवर्ड के बारे में बातें होगी। पहले कीवर्ड क्या होते हैं, लगभग 10 मिनट की क्लासेस है कीवर्ड के बारे में। अब कीवर्ड बताने के बाद सीधे सिखाने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन में खास तौर पे ग्राफिक्स कैसे बनाए जाते हैं, इमेजेस कैसे बनाएंगे आप लोग बिजनेसमैन के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अलग अलग टाइप के, ये हम आपको सिखाने वाले। ठीक है ना? तो मिलते हैं कल सेम टाइम शाम 7 बजे। आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है? चलिए।